जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम ये क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और ये क्लास जो चला रहे हैं ये क्लास कंप्लीट मैथमेटिक्स, यूपी पुलिस, यूपी टेट, एस्टेट ये तीनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल क्लास होगी, जिसमें जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पेपर में मिलेंगे वो हमारी क्लास से मिल जाएंगे। हम ऐसी क्लास ये चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हमें लगेगा हम इस क्लास में लेंगे। हमने पहले और भी क्लासें चलाई हैं, CTET के लिए हमने क्लास चलाई हैं, तो CTET का जो पेपर हुआ है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से आ रहे हैं। ऐसे ही हम इस क्लास को चला रहे हैं जो यूपी पुलिस, यूपी टेट और एस्टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। हमने यहाँ पर पहला चैप्टर लिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम, ये लगभग सभी एग्जामों में आता है और सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। हमने यही सबसे पहले लिया है नंबर सिस्टम। संख्याओं, इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर संख्याओं का सामान्य परिचय। संख्याओं का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नंबर। संख्याओं का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नंबर। इस संख्याओं के सामान्य परिचय से संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, संख्याएं किस किस पार्ट का संख्याओं का क्या महत्व है और वो कैसी संख्याएं होती हैं, ये सब जानकारी हम आपको इसमें देंगे। जैसे हमने संख्याओं के सामान्य परिचय में सबसे पहले लिए संख्याएं, नंबर्स। संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको जानकारी हम देंगे। संख्याओं को पहले दो पार्टों में बांटा जाता है, संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होती है, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या जो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर होते हैं जो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ये काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जो इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जो संख्याएं होती हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरी डेफिनेशन में ऐसा कह सकते हैं, किसी प्रश्न या समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी प्रश्न या समीकरण को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों डेफिनेशन हमने आपको बताई। वास्तविक संख्या की पहली ये है कि काल्पनिक नंबर को छोड़कर जो संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, जो किसी भी समीकरण या प्रश्न को हल करने पर जो वैल्यू मान प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, वे संख्याएं जिन्हें केवल, वे संख्याएं जो माइनस में प्राप्त होती हैं। काल्पनिक जिन्हें केवल मान लिया जाता है, वास्तविकता में नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जो रूट में आई से प्रदर्शित होती हैं, जैसे -3, √-4 इत्यादि, इस तरह की जो संख्या होती हैं इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्या को तीसरे नंबर पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो वास्तव में संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो जिनकी केवल कल्पना की जाती है, जो होती नहीं है, जो वास्तविकता में नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -√3 है और -√4 है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं
इसके अंदर माइनस आई को निकालने के लिए हम माइनस के 3 यहाँ लिखते हैं 3i²। आई स्क्वायर जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो हम इससे अगर बाहर निकालें तो 3√i हमें ये देखने को मिलेगा जो काल्पनिक संख्याएं होती है। हालांकि ये जो 3 एग्जाम होते हैं यूपी पुलिस, यूपी टेट और एस टेट, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए काल्पनिक संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती है। काल्पनिक संख्याओं की जो इमेजिनरी नंबर होते हैं इनकी आवश्यकता टीजीटी पीजीटी लेवल पर होती है। हम टीजीटी पीजीटी की क्लास नए वर्ष में शुरू करेंगे, उनमें इन्हें समझाएंगे। जो भी इस लेवल के भाई बहन हैं वो हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए केवल टीजीटी पीजीटी के संबंध में होती हैं, टीजीटी पीजीटी स्तर पर होती हैं। इन्हें एस टेट, यूपी पुलिस और यूपी टेट के लिए नहीं पढ़ा जाता है। वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में, ऐसे ही वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनका अंश तो 0 हो सकता है परंतु हर 0 q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 है, 1/3 लो, 2/3 हुआ, या 4/5 हुआ, 0/1 हुआ, 0/2 हुआ। ये सब संख्याएं क्या होती हैं, ये सब संख्याएं रेशनल नंबर हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा हमने यहाँ पर लिया है अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को दूसरे नंबर पर बांटा गया है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं इरेशनल नंबर कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट में ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो, रूट में आने वाली ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो वो तो होती हैं परिमेय संख्या। रूट में आने वाली ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग ना हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, या आगे इन्हें लिखें, जैसे हमारे पास एक पाई है। पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई की जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 22/7 है ये हमारा p/q, 22/7 जो है ये p/q के रूप को हमें दर्शाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। जब पाई का मान परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। फिर आगे परिमेय संख्याओं को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्या होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इंटीजर। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं वो -∞ से लेकर और +∞ तक होते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो -∞ से लेकर +∞ तक होती हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -∞ होती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर पूर्णांकों को, जो पूर्णांक है इंटीजर, इन्हें हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और एक है पूर्ण संख्या होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो गणना करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं। जैसे
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसी संख्याएं जो गणना करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर होल नंबर्स बन जाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्याओं को, जो नेचुरल नंबर हैं, इन्हें फिर 4 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। प्राकृतिक संख्याओं को, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर, हमने इन्हें 4 पार्टों में डिवाइड किया है। और वो क्या क्या हैं ये हम आपको समझा रहे हैं। देखो, सबसे पहला है सम संख्या। ज्यादातर भाई बहन जानते होंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से काटी जा सकती हैं, जो 2 से डिवाइड हो, 2 से काटी जा सकती हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे आने वाली संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, अर्थात 2 से काटी जा सकती हो, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं, ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से विभाजित ना किए जा सकते हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना की जा सकती हो, ऐसी संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं। आगे आती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। जो अभाज्य संख्या होती हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। और देखिए ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप में 2 गुणनखंड रखती हैं, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप में 2 गुणनखंड रखती हों, एक तो वो खुद से कटे और दूसरी 1 से कटे। जैसे हमारे पास 2 है। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो एक सम संख्या होती है 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, क्योंकि 2 एक तो खुद से कटेगा और एक 2 से कटेगा, 2 इकना 2 से कटेगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है हमारे पास वो 2 होता है। और इसके बाद 3 है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इस तरह से 11 हुआ। आगे और भी नंबर ऐसे चलते रहते हैं। ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं जो केवल और केवल 2 गुणनखंड रखते हैं, अपने आप में केवल 2 गुणनखंड रखते हो, उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 से कटेगा, 2 इकना 2 और 1 से कटेगा। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है हमारे पास 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछी जाए तब हम इसे 2 को लगाते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सम और विषम भी हो सकती हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो सम और विषम दोनों हो सकती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप में 2 से अधिक गुणनखंड रखती हों, 2 से अधिक गुणनखंड रखती हों। जैसे सबसे छोटी क्या है? 4 है। 4 के बाद 6 है। 6 के बाद क्या है हमारे पास? 8 है, क्योंकि 4 2 से कटेगा, खुद 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 गुणनखंड है। 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक फैक्टर रखती हों, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है।
और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल और केवल अपने आप में दो गुणनखंड रखती हों, दो फैक्टर रखती हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम इनको आपको चार्ट बनाकर या किसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको इन्हें बता देंगे कि ये संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक के लिए हैं, और 25 जो होती हैं वो 1 से 100 तक के लिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। मैं एक बार दोबारा से इस चार्ट को पढ़ा रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा जैसे मैंने ये समझाया है। हमने संख्याओं का परिचय लिया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नंबर। संख्याएं, नंबर्स जो थे ये हमने दो पार्टों में डिवाइड किए, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। इनकी डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी और मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। पहली थी वास्तविक संख्याएं कि वे संख्याएं जो वास्तविक में होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनकी कल्पना की जाती है, कल्पना माध्यम से रखी जाती हैं, उन्हें जो कहते हैं वो काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में किस किस में बांटा गया? एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर होते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p तो 0 हो सकता है परंतु q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2/7, 1/5 या 0/1, 0/2, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या जो संख्या किसी संख्या का वर्ग ना हो और वो अंडर रूट में हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। जबकि इसकी वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये परिमेय संख्या होती है क्योंकि ये हमारे पास p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या होती है। इन्हें ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो संख्या 2 या 3 प्लेस के बाद रुक जाती हो, आगे क्लास पढ़ाई जाएंगी तो इन सब के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक लिखवाएंगे और सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको नोट करवाई जाएगी। हमने फिर यहाँ पर परिमेय संख्याओं को पूर्णांक में लिया। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस के इन्फिनिटिव होती है। हमने पूर्णांकों को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक प्राकृतिक संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनकी गणना करने में आवश्यकता पड़ती है, जिनकी हम गिनती करने में आवश्यकता करते हैं, काउंटिंग की आवश्यकता होती है। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जैसे हमने यहाँ पर लिखी है 1 2 3 इस तरह से है, इन संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर 0 1 2 3 ये पूर्णांक संख्या हो जाती हैं अर्थात होल नंबर बन जाती हैं। फिर हमने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना होती हो। भाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होते हैं?
प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल और केवल अपने आप में दो गुणनखंड रखते हों, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो अपने आप से कटती हो और केवल 1 से कटती हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 से 50 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं, और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं। और पूछा जाता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या वो 2 होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। 6 है, 6 को हम 1 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 6 से 8 है। इस तरह से ये संख्या चलती रहती हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखने वाली, फैक्टर रखने वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, और केवल 2 गुणनखंड रखने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सिस्टम जो मैंने चैप्टर लिया है, नंबर सिस्टम में इन संख्याओं के संबंध में जितना भी मैंने आपको बताया है शायद समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताएं। ये क्लास में 3 एग्जाम के लिए चला रहा हूं। एक यूपी पुलिस, ऊपर मैंने लिखा है कंप्लीट मैथमेटिक्स यूपी पुलिस, यूपी टेट और एसटेट। इन 30 के लिए तीनों सब्जेक्ट के, तीनों पेपरों के लिए मैथ सब्जेक्ट की क्लास चलाई जा रही है, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक मार्क्स उस पेपर में मिलें। जो मैथ से आए वो हमारी क्लास से मिलें। आप हमें कमेंट कर बताइएगा हमारी क्लास, हमारा प्रयास कैसा रहा, हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।